बन टोहाना सच्चाई का करिश्मा सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है टोहाना के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि आपको पता है कि नगर परिषद में बहुत जल्द जो है चुनाव होने वाले हैं और उनके उम्मीदवारों से उनकी क्या सोच है ये जानने के लिए सुबह सुबह जो है सबसे पहले पहुंची आज नरेश जैन के हाउस पे। आपका एक बार स्वागत है। मैं आपसे मुखातिब हूँ प्रेम सिंह मेघी, जोनी चावला, साजन और सुनील जांगड़ा की पूरी टीम हमारे साथ है। हम जानना चाहेंगे आज का जो हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है कि ये जो इलेक्शन है, एक तो इलेक्शन भागदौड़ होती है, एक होता है दिल से काम करने की इच्छा। नरेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राम राम जी सब भाइयों को। पहले तो आज हमने सुबह सुबह अचानक से आपके घर पे यूँ समझे कि छापाई मार लिया। हम देखना चाहते थे कि आपकी दिनचर्या में सुबह आप क्या करते हैं, लोगों में क्या ये सब, ताकि लोगों तक आपकी बात जाए कि आपकी दिनचर्या क्या है, क्या सोचते हैं आप? मैं सुबह तो पहले नहा धो के भगवान का नाम लेके जैसे भी अपना हल्का फुल्का नाश्ता करके लोगों के बीच में जाता हूँ, अपनी बात रखता हूँ और मेरे को सब भाइयों का बहुत बढ़िया शहरवासियों का एक इलेक्शन के प्रति रिस्पांस मिल रहा है। मैं अपनी बात रखता हूँ लोगों के सामने, लोगों की बात सुनता हूँ कि शहर के क्या मुद्दे हैं, क्या कमियाँ हैं, उनको भी हम अच्छी तरह से सुनते हैं और उनको हम भविष्य में पूरे करने की बहुत ज़्यादा पहल करेंगे। अगर आपने उठाया कि शहर की समस्या, अगर समस्याओं की बात करें तो समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है टोहाना में, क्योंकि अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त कोई लगता नहीं कि कोई समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अगर पिछले दिन एक मीटिंग हुई थी टोहाना में, सभी लोग थे, गणमान्य लोग थे, आप भी वहाँ गए थे और उस मीटिंग में जल भराव और ये जो आवारा पशु हैं, सांड, जिनसे कि आम जन को नुकसान हो रहा है, नशे आदि पे बहुत सारी चर्चा हुई, घोषणाएं हुई, मगर उस पर अमल नहीं हुआ अभी तक। क्या कहना है आपका? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर के अंदर आवारा पशुओं का, जल भराव का और जो तीसरा मुद्दा आपने कहा नशे के ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ी शहर में समस्या है। शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने, जैसे आर्य समाज मंदिर के अंदर मीटिंग हुई थी तो सभी ने ये मुद्दा उठाया था। उसके हम तो पहले भी कहते आए हैं, अब भी हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जल भराव का जो मेरे संदर्भ में जो भी आएगा ना, मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा कि ये आवारा पशुओं का, जैसे ये तो नगर परिषद के अंडर में आता है, हम इनसे अपना एक्शन साहब से भी मिले इस विषय में कि ये इसको समस्या को दूर की जाए। लेकिन जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो हमारी सीवर है ना या हमारी ड्रेनेज है जहाँ ये इसका पानी इकट्ठा होता है, वो बहुत छोटी है कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे शहर के हिसाब से। ये 1980 के आपको बताऊं मैं सीवर डले हुए हैं। शहर का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, बहुत कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो इन सीवरों की कैपेसिटी बहुत कम है, प्रॉपर इसकी सफाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनकी सफाई की व्यवस्था की जाए। जैसे आवारा पशु हैं, अब गौशाला की आपको बताता हूँ मैं, गौशाला हमारे शहर में 4 हैं, इसकी भी एक प्रॉब्लम है या इनकी एक कैपेसिटी है कि वो पशुओं का आवारा को कितना लेंगे। शहर वाले प्रेशर डालते हैं, ये आवारा पशुओं को ले लेते हैं, लेकिन जो गाँव से लोग आते हैं वो फिर इसको छोड़ जाते हैं, वो समस्या यूँ की यूँ खड़ी रहती है। ये सरकार को चाहे कि ये आवारा पशु जो गाँव से आते हैं इनको आवारा ना छोड़े, हम उनको बांध के रखे या किसी तरह भी करें। नगर परिषद के संदर्भ में ये आए तो नगर परिषद को भी शहरवासी जो है सपोर्ट करे कि ये इनकी समस्या दूर हो और मिलजुल के समस्या ये दूर होगी जी। यानी आपके बात से ये बात निकलती है कि ये जो समस्या है इसमें विशेष रूप से सरकार का बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा वित्तीय समस्या है। जब तक सरकार की तरफ से कोई विशेष अनुदान नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो बात है कि जितनी गौशाला लेते हैं उनके पास इतना वित्तीय समस्या, इतना धन नहीं है, अनुदान नहीं है जिससे वो काम चला सकें। तो आप ये बात सरकार पे रखने के लिए आपको एक विशेष जो शिष्टमंडल, जैसे आपने राजेंद्र ठकराल जो पता उनकी अध्यक्षता में हुई थी, तो क्या दोबारा अपने उन मित्रों से आपकी बात हुई? मेरी ऐसे है जी, उनसे दोबारा इस संदर्भ में बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा विषय है कि हमारी
भाई हम दोबारा मीटिंग इस मसले पे करेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे। पहले भी 2008 के अंदर तिलक राज कैला जी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने भी अभियान चलाया था। जितने भी आवारा पशु थे वो गौशालाओं को बांट दिए थे और शहर से भी चंदा इकट्ठा किया था, उन्होंने अपने कोष से भी पैसे दिए थे ताकि इनका भरण पोषण हो सके। इसी विषय पे हम शहर का एक शिष्टमंडल एसडीएम साहब से मिलने जा रहे हैं ताकि इस समस्या को फिर दूर किया जा सके। तो मुझे, अगर मैं ये मानूं कि मुझे ये समझूं कि जो आर्य समाज में मीटिंग हुई थी, अब उसको दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए आप प्रयासरत हैं? मैं बिल्कुल, मेरी राजेंद्र ठकराल जी से मैं फिर बात करूँगा ताकि ये दोबारा मीटिंग हो और इस शहर का समस्या का हल हो, इस शहर की समस्या का लो। बाकी और भी बहुत से मुद्दे हैं। आप दिन में, अगर मैं दिन में आपकी चर्चा करूं, आप जब सुबह निकलते हैं, अगर आप देखें पूरे शहर में सफाई का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है, जैसे आप गरीब बस्ती वगैरह में जाते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या होना चाहिए? देखो जी, एक तो अनुभव ये होना, ये हमारा ये अनुभव है कि एक तो रात की जो सफाई है ना, उसका टेंडर लगना चाहिए ताकि जो दुकानदार हैं नेहरू रोड के या और के, सुबह सुबह जो कर्मचारी सफाई करने आते हैं उनको धूल मिट्टी का सामना ना करना पड़े और बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले शहर। और बाहर की बस्तियों की मैं आपको बात करता हूँ, उनकी दिन में भी सफाई हो सकती है, लेकिन वहाँ सफाई की व्यवस्था का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कर्मचारी बहुत कम जाते हैं वहाँ सफाई करने के लिए। इसलिए हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि हम और नगर परिषद के अंदर कर्मचारी डेली बेसिस पे या ठेकेदार के थ्रू रखें कि ये सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से साफ सुथरी हो। अक्सर ये देखा जाता है नरेश जी, अक्सर ये होता है कि जिस वक्त इलेक्शन होता है, हर उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करता है कि ये सफाई हो जाएगी, वो काम हो जाएगा, और फिर वो भूल जाता है। क्या आपने इसको कोई याद रखने की प्रक्रिया बनाई है? आपने कोई ऐसा किया है कि इनको याद रखेंगे और फिर किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि आने वाले इलेक्शन में आप चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन के प्रमुख उम्मीदवार हैं, उसके बारे में आपने क्या प्लानिंग की है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमने लोगों के बीच में रहना है। मैं शहर का एक छोटा सा आदमी हूँ और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा कि जो मैंने वादे किए हैं और इनको निभाऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, ये अभी टोहाना में बिल्कुल दोबारा मुझे आना नहीं है, मुझे टोहाना में ही रहना है और पूरी की पूरी तरह से हम लोगों के बीच में रहेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। लोगों से जो वादे किए हम भूलने नहीं उसको। यानी कि मैं ये मानूं कि आप जो लोगों से वादे कर रहे हैं, आपकी टीम आपके साथ है, उनको नोटिस किया जा रहा है, बाकायदा पेपर वर्क पे काम हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर दर्ज हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है? बिल्कुल है जी। मेरे साथ मेरे जो आदमी रहते हैं, साथी मेरे रहते हैं, वो बिल्कुल पूरा का पूरा हर बात को नोट करते हैं। हम अब भी अपने एक शहर के परमवीर अत्री जी हैं, उनके पास लाइट का ठेका है, हमने बहुत सी उनसे उनके संदर्भ में मिलके उनको और लाइटें ठीक करवाई है। आज भी जब भी हम वार्ड में जाते हैं तो जहाँ जहाँ लाइटें ख़राब है, हम लाइटें ठीक करवाने का भी काम कर रहे हैं। पर इसी की लाइट से अगर बात है तो मैं आपको एक समस्या देकर जा रहा हूँ, उसको आप हल करवाइए। शहर का एक मात्र जो है शहीदों के नाम पे है, शहीद मदन लाल ढींगड़ा पार्क, उसमें अगर आप किसी वक्त समय निकाल के रात को जाइए, लाइट नहीं है, वहाँ कहीं भी अनहोनी घटना हो सकती है। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप वहाँ लाइट का प्रबंध करवाएं। हमने वो भी देख लिया है जी, और हमने उसको नोट करा दिया परमवीर अत्री जी को कि ये लाइट ठीक करवाई जाए, तो वो ये लाइट जो खराब है उस लाइट को चेंज किया जाए, उस लाइट को चेंज। तो अब मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि नरेश बांसल जी की जो सारा दिन होगा वो किस तरह से गुजरता है लोगों में? हम तो डोर टू डोर जाते हैं, भाईचारे के बीच में लोगों के जाते हैं, उनसे अपने चाय के विषय में, चाय के साथ अपने इलेक्शन के विषय में, शहर के विषय में, अपनी समस्याओं के विषय में जानकारी करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनको हम हल करने की भी कोशिश करते हैं। पहले ही हल करने की कोशिश करते हैं और जो बाद में है हमारे को, अगर हम भाइयों के सहयोग से, भगवान की कृपा से हम अगर चेयरमैन बनते हैं तो हम बहुत सी समस्याएं जो शहर में हैं उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। जैसे मेरा रेलवे रोड है, रेलवे रोड की सुंदरता के लिए यहाँ लाइट्स की भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जैसे हमारा ये पार्क स्कूल है, पार्क स्कूल के अंदर गवर्नमेंट की एक व्यवस्था हो रही है कि इसको शायद शिफ्ट किया जाए, इसको शिफ्ट करके ये तो जगह खाली हो जाएगी, ये नगर परिषद की जगह है, तो हमारी एक प्रयास रहेगा कि इसके अंदर पार्किंग
बनाई जाए ताकि शहर के अंदर पार्किंग की बहुत पॉल्यूशन रहित शहर बनाना हाँ, चाहते हैं। बहुत बुरा हाल है पार्किंग का भी, ताकि नेहरू मार्केट के अंदर जो मेरे दुकानदार भाइयों का काम बहुत ज़्यादा कम हुआ है, पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ नहीं करती, तो अपना उनका भी काम बढ़िया तरीके से चले। ये थे नरेश बांसल जी, जिनसे मैंने काफ़ी विस्तार से बात की शहर की समस्याओं को लेकर, शहर की सुंदरताओं को लेकर, और मुख्य रूप से 3-4 समस्याएं तो सामने हमारे आई हैं जिन पे इनका वर्क चल रहा है। उनका मानना है कि अभी जो काम मुझे बाद में करना है उस काम को मैं अभी से अपनी टीम के माध्यम से नोट कर रहा हूं, और उस काम पर किस तरह से काम करना है प्लानिंग चल रही है। और अभी भी मैं नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे टच में हूँ। कुछ काम तो मैं अभी करवा रहा हूँ, और जो कुछ काम मुझे बाद में करवाने हैं उनको एक बाकायदा लिस्ट के हिसाब से जो है दर्ज किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो वादे किए जाए लोगों से वो मैं पूरे कर सकूं। अभी तो इनका मानना है कि अभी तो मैं केवल समस्याएं देख रहा हूं कि शहर में कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि टोहाना क्षेत्र की अगर बात करूं तो टोहाना क्षेत्र में इस वक्त समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब देखना यह है कि नरेश बांसल जी इन समस्या से किस तरह से पार पाएंगे। टोहाना के फ्रेंड्स कॉलोनी से नरेश बांसल के निवास स्थान से जोनी चावला, साजन, सुनील जांगड़ा के साथ प्रेम सिंह नेगी की रिपोर्ट।